हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मर्तबा आप लोगों को मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे एक बार फिर से। और होली के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। सब छुट्टी छुट्टी चल रहा था, क्या किया जाए। और जैसा कि हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर सीरीज को कर रहे थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देख रहे थे, है ना। तो उसमें पूरे का पूरा क्वेश्चन आवर्त सारणी का हम लोग देखे थे। हम लोग देख रहे थे, एक क्लास उसमें दिए थे किसका, तो धातु और अधातु का, और धातु अधातु का प्रीवियस ईयर्स हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम लोग क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर्स था उसको देखने का प्रयास कर रहे थे हम लोग, है ना। तो पूरे के पूरे 3 क्लास में हम लोग आवर्त सारणी का पूरा क्वेश्चन क्लियर करके आए, और पूरा लगभग के लगभग आवर्त सारणी हम लोगों को क्लियर हो गया था क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, एक क्लास दिए हैं हम किसका, तो धातु और अधातु का, और फिर आपके लिए हम 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। धातु और अधातु का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो भी है सो पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, और आज उसी क्वेश्चन पे हम लोगों को मंथन करना है। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। कहता है हमारे घरों में तार धातु के बने होते हैं क्योंकि ये धातु होते हैं। ये क्वेश्चन जेई का पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है ये धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, सस्ते और तार लंबे होते हैं, आसानी से उपलब्ध और आसानी से इंसुलेटर द्वारा कवर किया जा गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से दिख रहा होगा कि पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि घरों में जो हम लोग बिजली का तार इस्तेमाल करते हैं वो धातु जो होता है वो एक अच्छा चालक होता है। क्या होता है सर, तो अच्छा चालक होता है। किसका, तो सर विद्युत का एक अच्छा चालक होता है, क्योंकि सर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जिसमें जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा वो धातु उतना ही अच्छा चालक माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर माना जाता है, यानी सबसे अच्छा चालक की अगर बात किया जाए, अच्छा चालक, तो सबसे अच्छा चालक कौन होता है सर, तो चांदी। याद रखने का है सर, सबसे अच्छा चालक कौन होता है सर, तो चांदी। ये जो चांदी होता है वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है सर, तो 47। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है सर, तो 47। याद रखने का है कि सर चांदी का परमाणु संख्या जो होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे कि 47 होता है। याद रखना है कि सर चांदी जो है वो चांदी का एक अयस्क होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर, कोई बताएगा। चांदी का एक अयस्क होता है जिसका नाम क्या है, और उसका सूत्र भी बताएगा सर। Ag2S, Ag2S, बताओ। सिल्वर ग्लांस, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर ग्लांस। चांदी का ये क्या है सर, तो अयस्क है, सिल्वर ग्लांस। और यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका संकेत क्या होता है, चांदी का परमाणु संख्या क्या होता है, इसका अयस्क क्या है सर। तो सबसे कहेंगे कि सर इसका जो अयस्क होता है वो सिल्वर ग्लांस है, और चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है सर। बोलो बात डन है सर। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ दिख गया सर, तो ए वाले में। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। ये भी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया है। गैल्वेनीकरण मतलब समझ में आता, जस्तीकरण। लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए हम लोग उस पे ना एक धातु का लेप चढ़ा देते हैं, जिस कारण से लोहे पे जंग नहीं लगता है। सर वो किस धातु का लेप चढ़ाते हैं, तो जिंक का लेप चढ़ाते हैं। यानी सर, यानी लोहे को जंग से बचने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम लोग कई एक उपाय लगाते हैं, जंग से बचाने के लिए। तो जंग से बचाने के लिए ना हम लोग कई एक उपाय लगाते हैं, जिसमें से सबसे पहला उपाय है सर उसको कवर कर दिया जाए। कवर करके यानी सर प्लास्टिक का जो कवर करते हैं उसका, प्लास्टिक का अगर हम कवर कर देते हैं फिर भी सर उसका जस्तीकरण नहीं, मतलब ये जंग नहीं लगेगा उस पर। उसके बाद सर दूसरा उपाय में हम लोग एक उपाय लगाते हैं पेंट करके। क्या करके, तो पेंट करके, है ना। और सबसे खतरनाक उपाय लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर जस्तीकरण। क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण करके, जस्तीकरण करके। और जस्तीकरण में जिंक का लेप चढ़ाते हैं। किसका लेप चढ़ाते हैं, तो याद रखने का है, जस्तीकरण में किसका लेप चढ़ाते हैं, तो जिंक का लेप चढ़ाते हैं। तो जिंक का लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो जस्तीकरण। तो ऑप्शन दिया है आपको, किसी धातु को पिघला करके दूसरे धातु में मिलाना, किसी धातु के सतह पर जिंक की परत चढ़ाना। तो किसी धातु के सतह पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है सर, तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहलाता है। बोलो बात क्लियर है। अगर एल्युमिनियम पर परत चढ़ रहा है तो उसको एनोडीकरण कहेंगे। यदि लोहे पर परत चढ़ा रहे हैं आप, याद रखिएगा, अगर परत किस पर चढ़ रहा है, लोहे पर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। और अगर ये परत एल्युमिनियम पर चढ़ रहा है, एल्युमिनियम पर चढ़ रहा है, तो हम लोग उसको कहेंगे एनोडीकरण। एनोडीकरण,
याद रखने का है ये दोनों बात। लोहा पर जस्ता का लेप चढ़ाएंगे सर, उसको जस्तीकरण कहेंगे सर, यानी गलवैनीकरण कहेंगे। और अगर एल्युमिनियम पर लेप चढ़ा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, तो एनोडीकरण कहेंगे। आइए और अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, कहता है गैलेना किसका अयस्क है। धातु और उसका अयस्क आपको याद होना ही चाहिए। धातु और उसके अयस्क से पूरा खतरनाक क्वेश्चन पूछता है सर, और पूरा एकदम खतरनाक एक क्वेश्चन तो रहता ही है सर। अगर धातु और धातु से क्वेश्चन पूछने का मन करता है तो क्वेश्चन होता ही है। तो रट करके और आपको एग्जाम में जा करके बैठना है कि सर धातु और उसका अयस्क जो है वो आपको बिल्कुल एकदम बहुत इत्मीनान तरीके से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले सर कहता है गैलेना किसका अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है, तो मेरे हिसाब से तो लगता है सीसा का अयस्क है। यस, सीसा का अयस्क है। सीसा का अयस्क क्या है सर, तो गैलेना। सीसा का अयस्क को क्या बोलते हैं हम लोग, गैलेना, यानी PbS याद रखने का है सर। गैलेना का सूत्र क्या होता है सर, तो कहेंगे PbS। ये एक सल्फाइड अयस्क है। कैसा अयस्क है, याद रखने का है कि ये जो अयस्क है एक सल्फाइड अयस्क है। और सल्फाइड अयस्क के कैटेगरी में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2, CuFeS2, कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स, ये किसका अयस्क होता है सर, तो कॉपर का अयस्क होता है। CuFeS2 है ना, ये किसका अयस्क है सर, तो कॉपर का अयस्क है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर अयस्क। ये भी कैसा अयस्क है सर, तो सल्फाइड अयस्क है। आपने पारा का अयस्क का नाम सुना होगा सर। पारा का अयस्क क्या होता है सर, तो सिनेबार। पारा का अयस्क क्या होता है, तो कहेंगे सिनेबार। इसका सूत्र क्या होता है सर, HgS। याद रखने का है ये भी एक सल्फाइड अयस्क है सर, है ना। आप अभी सिल्वर ग्लास का नाम आपको बता रहे थे कि सर चांदी का अयस्क क्या होता है सर, तो चांदी का अयस्क की अगर बात किया जाए तो चांदी का अयस्क क्या होता है सर, तो चांदी का अयस्क होता है सिल्वर ग्लांस। क्या होता है, सिल्वर ग्लांस। और याद रखने का है सर कि सिल्वर ग्लांस का सूत्र क्या होता है, ओहो, सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस Ag2S, सिल्वर ग्लांस Ag2S। याद रखने का है ये भी कैसा अयस्क है सर, तो सल्फाइड अयस्क है। याद रखने का है। बोलो बात क्लियर है। आपको अगर पूछ दिया जाए सर कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो कहेंगे कि सर एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, एल्युमिनियम का अयस्क वो क्या होता है सर, तो बॉक्साइड। वो क्या होता है, तो बॉक्साइड। याद रखने का है सर Al2O3.2H2O, ये किसका अयस्क है सर, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। अभी और भी अयस्क अगर देखा जाए सर आपको, तो अभी और भी लोहे का अयस्क क्वेश्चन आपको यहां से पूछता है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब के सब क्या है सर, तो लोहे का अयस्क है। कहता है गैलेना किसका अयस्क है, तो कहेंगे कि सर तांबा का अयस्क है, सॉरी सीसा का अयस्क है। किसका अयस्क है, तो गैलेना किसका, तांबा का अयस्क, यानी कॉपर का अयस्क क्या होता है सर, तो कॉपर पायराइट्स। क्या होता है सर, तो कॉपर पायराइट्स। और होता है सर Cu2O, है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना। तो ये सब के सब क्या है सर, तो धातु और उसके अयस्क। तो याद रखना है धातु और उसके अयस्क से क्वेश्चन पूछता है आपके को। और यहां से आगे कहता है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन नहीं है, किस मिश्र धातु में टीन होता है। कहता है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन होता है। तो आपको धातु और उसका मिश्र धातु दोनों को दोनों बात याद होना चाहिए सर, कि धातु और मिश्र धातु ये दोनों के दोनों, और अधातु भी कुछ कुछ तो याद होना ही चाहिए, क्या कि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। कहता है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन होता है। टीन किस में होता है, तो आपको पता होगा कि सर ये जो सोल्डर दिख रहा है ना, ये सोल्डर में टीन होता है सर। किसका, तो सर ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर जो होता है वो किसका मिश्रण होता है सर, तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। आप हमें बताएंगे सर कि पित्तल किसका किसका मिश्रण होता है, पित्तल किसका किसका मिश्रण होता है, तो कहेंगे कॉपर और जिंक का। ये जो पीतल है वो किसका मिश्रण होता है, तो कहेंगे पीतल जो है वो किसका होता है सर, तो कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। आप हमें बताएंगे कि कांसा किसका किसका मिश्रण होता है, कांसा किसका किसका मिश्रण होता है। तो आप कहेंगे कि सर कॉपर और टिन का किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर और टिन का। कांसा किसका किसका मिश्रण होता है, तो कहेंगे कॉपर का और टिन का। अभी अभी आप सोल्डर का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं सर रांगा। रांगा में क्या होता है सर, तो कहेंगे कि सीसा और टिन का मिश्रण होता है सर, सीसा और टिन का मिश्रण होता है। ये ड्यूराल्यूमिन जो दिख रहा है सर, ये ड्यूराल्यूमिन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, ड्यूराल्यूमिन।
और ये ड्यूरालुमिन क्या होता है सर, तो कहेंगे कि यह एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। और इसमें क्या क्या होता है सर, तो कहेंगे एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है और मैग्नीज होता है। क्या हो कहेंगे, एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है और किसका मिश्रण है, तो कहेंगे सर मैग्नीज का मिश्रण है। कौन सा, तो ड्यूरामिलिन। एक होता है सर मैग्नीलियम, क्या होता है, तो मैग्नीलियम, ये भी याद रखने का है, मैग्नीलियम। ये मैग्नीलियम भी एल्युमिनियम का ही मिश्र धातु है। इसमें क्या होता है, तो मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो मैग्नीलियम। स्टील, स्टील, स्टील आपको पता होगा सर, ये स्टील, स्टील में किसका, तो सर कहेंगे कि लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, लोहा प्लस कार्बन होता है सर, इसमें लोहा प्लस कार्बन यानी लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। आप बताएंगे स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्रण होता है, स्टेनलेस स्टील, तो ये स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्रण होता है, तो कहेंगे स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, किसका किसका मिश्रण होता है सर, तो लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। अभी और चलेंगे सर, तो अभी और आपको देखने को मिलेगा सर कि ये मिश्र धातु क्या क्या सर, तो एक गन मेटल, कॉपर, टीन और जिंक, गन मेटल, गन मेटल, कॉपर, टीन, जिंक। बोलो बात क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा था निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन होता है, तो कहेंगे सोल्डर में टीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाक से, ताकि हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। चलो आज अगला क्वेश्चन देखो, तो सर ये भी एएलपी का पूछा गया क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में से किसे पोलो लौह के जंगले और धातु से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। कोई वस्तु को पुराना हो जाना सर, अम्लीयता बढ़ जाना सर, अपचयन हो जाना सर, या जंग लगना। तो कहेंगे कोई वस्तु का नुकसान तब होने लगता है जब उस वस्तु में वो अगर लोहे का सामान है तो उस वस्तु में जब जंग लगने लगता है तो उस वस्तु को सबसे ज़्यादा नुकसान होने लगता है सर। तो वो पुराना होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उसमें जंग नहीं लगना चाहिए। तो वो क्या प्रभावित करता है सर, तो जंग लगने के कारण वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनी आता है। तो धातु का ये गुण होता है, धातु का गुण क्या होता है कि सबसे पहली बात तो कि धातु तो सबसे पहली बात तो सर चमकीला होता है। धातु क्या होता है सर, तो चमकीला। धातु प्रायः किस अवस्था में पाया जाता है, तो कहेंगे ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु का जो द्रवनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, तो उच्च होता है। इसका द्रवनांक और क्वथनांक पर अगर बात किया जाए तो इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो उच्च होता है। धातु का घनत्व भी उच्च होता है, घनत्व भी क्या होता है, तो कहेंगे उच्च होता है ना। धातु जो होता है वो उसका घनत्व क्या होता है, तो उच्च होता है। ये धातु जो है वो धारा का सुचालक होता है, धारा और उष्मा दोनों का, धारा और उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, तो कहेंगे सुचालक होता है। और यह तन्य भी होता है सर, ये क्या होता है, तन्य। और सबसे अधिक तन्य धातु जो होता है वो क्या होता है सर, तो सोना। याद रखने का है सर, जिसका संकेत क्या होता है सर, Au, संकेत क्या होता है Au, और इसका परमाणु संख्या होता है कितना, 80। ये दोनों बात को याद रखने का है सर, कभी कभी संकेत भी इसका पूछ देता है, कभी कभी परमाणु संख्या भी पूछ देता है। तो सबसे अधिक तन्य कौन होता है सर, तो सोना। और सबसे अधिक जो आघातवर्धनीय होता है वो क्या होता है सर, तो चांदी। आघात वर्धनीयता, इसमें आघात वर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है। और जो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है वो सबसे अधिक किस में पाया जाता है सर, तो कहेंगे चांदी में पाया जाता है। वो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण, जिसको हम लोग कहते हैं Ag, और इसका इस परमाणु संख्या होता है 47 क्लियर है। चला जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। धातु का क्रियाशीलता श्रेणी आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें क्रियाशीलता श्रेणी में कौन धातु सबसे अधिक क्रियाशील होगा और कौन धातु कम क्रियाशील होगा। तो कहता है कि इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बताइए क्या होगा। कैल्शियम, सीसा, एल्युमिनियम या निकेल। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले कौन दिख रहा है सर, तो कैल्शियम। जो धातु का क्रियाशीलता श्रेणी होता है उसमें सबसे ऊपर आएगा सर पोटेशियम, उसके बाद कौन आएगा सर, तो सोडियम,
उसके बाद कौन आएगा सर? तो कैल्शियम, है ना, याद रखने का। उसके बाद कौन आएगा सर? तो मैग्नीशियम, और उसके बाद कौन आएगा सर? तो एल्युमिनियम। ये लगातार कम से कम इतना तो याद रखने का ही चीज है कि आप लगातार इतना याद रखना है सर कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये ऊपर से आएंगे नीचे, तो ये क्रियाशीलता श्रेणी क्या हो रही है? तो घटती है। क्रियाशीलता श्रेणी क्या हो रही है? घटती है। अगर और नीचे आइएगा तो एल्युमिनियम के बाद आपको दिखेगा जिंक, उसके बाद आपको दिखेगा लोहा Fe, है ना, उसके बाद आपको दिखेगा Pb यानी लेड सर, है ना। ये जब जितना नीचे चलते आएंगे सर धातु की क्रियाशीलता श्रेणी क्या होगी? तो घटती चली जाएगी। तो बताइए कि इसमें से सबसे अधिक आपको जो भी ऑप्शन दिख रहा है ओकरा में सबसे ऊपर कौन दिख रहा है सर? तो कैल्शियम। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, कम गलनांक और क्वथनांक, ठोस और मजबूत, उच्च गलनांक और क्वथनांक। पानी कहता निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, मेरे हिसाब से तो इसका आयनिक यौगिक का जो गुण नहीं है वो कौन सा दिख रहा है सर? तो ऑप्शन नंबर बी। काहे कि सर आयनिक यौगिक जो होता है वो आयनिक यौगिक जो होता है उसका द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्या कह रहे हैं? आयनिक यौगिक जो होता है ये तो सबसे पहले सर ठोस और भंगुर होता है। पहला गुण में क्या होता है सर? ठोस भी होता है और ये भंगुर भी होता है, ठोस और भंगुर होता है। दूसरा में क्या लिखेंगे सर? कि ये ठोस और भंगुर होने के साथ साथ ये क्या होता है सर? तो कहेंगे कि सर ये आवेशों का से बना होता है, या आवेशों का बना होता है सर, आवेशों का बना होता है, यानी सर इसमें दोनों आवेश पाए जाते हैं सर। आवेशों का बना होता है, इसमें दोनों आवेश पाए जाते हैं, धन आवेश भी और क्या पाया जाता है सर? तो ऋण आवेश भी। जो आयनिक यौगिक होता है वो इलेक्ट्रॉन का, किसका? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है। अगर और आगे चलेंगे सर तो कहेंगे कि सर ये ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक जैसे जल, अमोनिया आदि में घुलनशील होता है, आदि में घुलनशील होता है ना। आगे अगर और लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? तो लिख सकते हैं ये कि ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करता, लेकिन द्रवित अवस्था में ये धारा का प्रवाह करता है। तो बताओ कि इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है सर? तो उच्च होता है। द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। एक बात और मेंशन कर ही लेना कि द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्या कह रहे हैं? द्रवनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? तो उच्च होता है। द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो उच्च होता है। याद रखने का है सर आयनिक यौगिक का। जैसे में आयनिक यौगिक जो होता है इसमें खास बात क्या होता है कि इसमें एक धातु और अभिक्रिया होगा किसके साथ? तो अधातु के साथ, यानी धातु का अभिक्रिया किसके साथ हो जाएगा? अधातु के साथ। और ये जो यौगिक बनेगा उसको हम लोग कहेंगे आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक कहेंगे? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में जैसे में सर NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? एक आयनिक यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये भी क्या है सर? तो आयनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये भी क्या है सर? तो एक आयनिक यौगिक है, जिसमें धातु और अधातु का अभिक्रिया से बनेगा उस यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। कहता है एक मिश्र धातु जिसका उदाहरण है। तो एक मिश्र धातु जो होता है वो देखो तो सबसे पहली बात कि वो जो मिश्र धातु होता है, वो मिश्र धातु जो होता है उसमें दो बातों को याद रखना है। सबसे पहला बात क्या याद रखना है कि ये जो मिश्र धातु होगा, ये धातु और धातु का मिश्रण होगा। धातु प्लस क्या होगा? धातु होगा। तो धातु भी क्या है? ठोस, और ये भी क्या है? तो ठोस है। और दोनों के जो ठोस है तो ये किसका होगा सर? तो कहेंगे ठोस का मिश्रण होगा सर। ये ठोस का
मिश्रण, ये जो बन के तैयार होगा ये किसका मिश्रण बन करके तैयार होगा सर? तो कहेंगे ठोस ठोस का मिश्रण, क्योंकि सर दोनों के दोनों धातु को मिलाएंगे तभी मिश्र धातु बनेगा, और दोनों के दोनों ये किस अवस्था में है सर? तो ठोस अवस्था में है। यानी कैसा विलयन होगा सर? तो कहेंगे ठोस विलयन होगा। बोलो बात क्लियर है सर? कैसा विलयन होगा सर? तो ठोस विलयन होगा सर। धातु और धातु याद रखना है सर, ये जो मिश्र धातु होता है ये समांग होता है सर, ये हमेशा क्या होगा? तो समांगी मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा। जो मिश्र धातु होगा वो हमेशा एक कैसा मिश्रण होगा? तो कहेंगे समांगी मिश्रण होगा। आ जाओ और अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कहता है जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तब कौन सा यौगिक का निर्माण होता है? तो याद रखना है सर, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो ये बनाता है सर MgO। इसका नाम है सर मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या देंगे? तो कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। 3 दिन से न लिखलिए है चला से क्या हाथवा चला है? एकदम यार, एकदम चल नहीं रहा है हाथ, न मन चल रहा है ना हाथ चल रहा है। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। आ जाओ अगला देखो तो क्वेश्चन क्या कहता है। तो बताओ इसका क्या? मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में तो याद रखना है कि इससे जो लौह निकलता है वो लौह का भी क्वेश्चन पूछता है कि लौह कैसा होता है? तो कहेंगे चमकीला होता है। ये लौह कैसा होता है? तो कहेंगे चमकीला लौह होता है। बताओ कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है? यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित कर देता है तो कहता है कि A B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, B की तरह एक समान प्रतिक्रिया है, या B की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, या B की तुलना में भारी है। आपको ये कह रहा है कि अगर मान लिया जाए कि कोई AB है, बात को आप ऐसे समझो, और यहाँ पर लिख दिए हम CD, और यहाँ पर ये दोनों को जब हम अभिक्रिया करवाएं तो ये कुछ ऐसा बना लिया। ये मान लो कि यहाँ पर हम लिख दिए सर केवल और केवल C, क्या लिख दिए यहाँ पर? केवल और केवल C। तो मान लो कि ये रिएक्शन करने के बाद क्या बना लिया? तो ये बना लिया AC और प्लस B। यानी देखो तो B को जो है वो C हटा दिया सर, B को जो है वो C क्या कर दिया है? हटा दिया है। यानी सर B से ज्यादा तिरन तेज है कौन सर? तो C। यही ना बात हुआ। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी घोल से धातु A धातु B को विस्थापित कर देता है, यानी A जो है वो क्या करता है? तो B को विस्थापित कर देता है। A जो है वो B को विस्थापित कर देता है, यानी A जो होगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा, तब तो B को हटा दे पा रहा है। अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। कौन अधिक क्रियाशील होगा? तो कहेंगे A अधिक क्रियाशील होगा। जैसे आपको पता होगा जिंक का अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करो, है ना? तो ये अभिक्रिया करके ZnSO4 और प्लस में कॉपर को विस्थापित कर दे रहा था। इस बात से पता चलता है कि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है किससे सर? तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है किससे सर? तो कॉपर से, है ना? तो जो विस्थापित कर देगा वो अधिक क्रियाशील रहेगा। तो विस्थापित कौन कर पा रहा है? तो जिंक विस्थापित कर दे रहा है किसको? कॉपर को। यानी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है कौन सर? तो जिंक। बोलो बात क्लियर है? तो आ जाओ यहाँ ऑप्शन मारो। यदि घोल से धातु A धातु B को विस्थापित कर दे रहा है तो B की तुलना में A अधिक क्रियाशील है, B की तुलना में A क्या होगा? अधिक अभिक्रियाशील होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है? आप ऐसा 2 धातु का नाम बताओ जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोनों धातु को याद रखना है सर। एक धातु जो है वो है सोडियम, एक धातु क्या है? तो सोडियम, और दूसरा धातु क्या है? तो पोटेशियम। याद रखना है ये दोनों धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ये दोनों धातु को क्या से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है, जा सकता है। याद रखने का है सर कि ये दोनों धातुओं को, ये जो दोनों धातु दिख रहा है इसको मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है सर? अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको कहाँ रखा जाता है? मिट्टी तेल में, मिट्टी
तेल में डुबा करके रखा जाता है। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा। तो वो धातु का नाम बताओ जिसको चाकू से काटा जा सकता है, वो कौन है सर? तो सोडियम। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है सर? आपने नाम सुना होगा उभयधर्मी ऑक्साइड का। उभयधर्मी या द्विधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड। तो आप बताओ कि उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? तो वैसा धातु का ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, यानी सर वो अम्ल का भी गुण को दर्शाएगा और क्षार को भी गुण को दर्शाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड में कौन आ जाता है सर? तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, BeO बेरिलियम ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड और ZnO जिंक ऑक्साइड। ये चार गो धातु के ऑक्साइड जो है वो धातु के अम्लीयता और क्षारीयता दोनों को गुण को प्रदर्शित करता है। इसके ऑक्साइड कभी कभी अम्लीय गुण को भी प्रदर्शित करता है और क्षारीय गुण को भी प्रदर्शित करता है, जिस वजह से इस ऑक्साइड को हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और द्विधर्मी ऑक्साइड में कौन आता है सर? तो ये चारों आता है, याद रखने का। तो बताओ इसमें से कौन दिया गया है सर? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ लिखना चाहिए था इसको, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना। करेक्ट आंसर कहाँ दिख जाता सर? तो ए वाले में, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है? आ जाओ अंतिम क्वेश्चन आज का है। कहता है डॉट डॉट प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। चिकनाई, मिश्र धातुकरण, गैल्वेनाइजेशन या एनोडीकरण। तो याद रखना है कि एनोडीकरण एल्युमिनियम में होता है। अभी हम पीछे चर्चा करके आ रहे थे। एनोडीकरण को कहाँ करेंगे सर? तो एल्युमिनियम में। गैल्वेनाइजेशन यानी सर जिंक का लेप यानी जस्तीकरण कहाँ करेंगे सर? तो जस्तीकरण कहाँ करेंगे सर? तो जस्तीकरण इसको बोलते हैं, जस्तीकरण। और जस्तीकरण कहाँ करेंगे? तो कहेंगे कि जस्तीकरण जो करेंगे सर वो लोहे पर करेंगे। जस्तीकरण कहाँ करेंगे? तो लोहे पर करेंगे। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण। लोहे को संरक्षित करने के लिए उस पर जिंक का लेप चढ़ा देते हैं, उसी को हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। बोलो बात क्लियर है? तो ये धातु है, धातु से आपका 15 क्वेश्चन था। फिर हम एक क्लास और लेकर के आएंगे और उसमें शेष बचा क्वेश्चन, उसमें 30 क्वेश्चन के आसपास हम सेट किए हैं और वो 30 के 30 क्वेश्चन एक साथ हम बताने का प्रयास करेंगे। पूरा का पूरा लगभग धातु अधातु का भौतिक गुण और धातु और अधातु का रासायनिक गुण से वो दोनों को दोनों क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद।